हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लाइव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेविन एआई के बारे में। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है सर, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानना है आपसे कि डेविन एआई सर डेविन एआई क्या है, डेविन एआई क्या कर सकता है, एज अ फ्रेशर मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। आराम से एक टॉपिक अपन कवर अप करते हैं। दोस्तों सबसे पहले डेविन एआई क्या है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता है। आज के एरा में जो थोड़ा भी टेक अवेयर है, डेविन एआई एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कॉग्निशन लैब नाम के एक स्टार्टअप ने, यूएसए बेस्ड स्टार्टअप ने लॉन्च करा है, ये क्लेम करते हुए कि ये ऑलमोस्ट हर वो एक्टिविटी करता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है। इसका अपना एक कोड एनवायरमेंट है, अपना एक कोड एडिटर है, अपना एक ब्राउजर है जिसके बेसिस पर ये इंटरनेट सर्फ कर सकता है, कोड लिख सकता है, इवन उसको डिबग कर सकता है, और तो और डॉक्यूमेंटेशंस पढ़कर जो चीजें से नहीं आती हैं उनके हिसाब से या उनके बारे में अपने आप को ट्रेन कर सकता है। तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट एट पार विद अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा कॉग्निशन लैब का क्लेम है। तो सर इसका मार्केट में इतना हाइप क्यों है? वेरी गुड। अब इसका हाइप इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि टेक्निकली अगर आप सोचें तो कॉग्निशन लैब एक स्टार्टअप है, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है। जब तक उसका वो मार्केट में हाइप नहीं बनाएंगे तब तक वो कैसे इन्वेस्टर्स को या वेंचर कैपिटलिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और लोगों के सामने कैसे पिच करेंगे अपने प्रोडक्ट को। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना? जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ा था? उसका कोई लेना देना था जावा से? नहीं था ना, बट नाम इसलिए यूज करा गया था जावास्क्रिप्ट ताकि वो एक मार्केटिंग गिमिक हो। जावास्क्रिप्ट को ऑलमोस्ट उतनी पॉपुलैरिटी मिले जितनी जावा को मिलनी चाहिए या जावा को मिल रही थी। ऐसा ही कुछ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहकर इसको पिच इन करा गया है। आप लॉजिकली या टेक्निकली से एआई टूल भी मान सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे बार्ड है, जैसे जेमिनी है। बिल्कुल वैसे दोस्तों से थोड़ा बेटर, थोड़ा एडवांस एआई टूल है डेविन एआई। ओके सर, एज अ फ्रेशर सर डेविन एआई का मुझ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ओके, तो मैं कोडिंग छोड़ दूं सर? मैंने ये नहीं कहा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, मैंने कहा इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं? बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसको पॉजिटिव में लीजिए। देखिए मैं आपको इसको विद रीजंस, विद हिस्ट्री समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, हम जिस फील्ड में, आईटी फील्ड, वो एवर चेंजिंग फील्ड है। आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो 10 साल बाद टेक्नोलॉजी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? और हम लोगों को सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आईटी में रहते हुए हमें अपने आप को अडेप्टेबल करना पड़ेगा। अडेप्टेबल समझते होंगे आप? सिनेरियो के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जिन्होंने चेंज करा वो कहां हैं और जिन्होंने चेंज नहीं करा, जो रिजिड रहे, वो आज कहां चले गए। आप सब नोकिया को जानते होंगे, आप सब सैमसंग को जानते होंगे, राइट? नोकिया नंबर 1 ब्रांड था अर्ली 2000 में, जब बात मोबाइल फोन मार्केट्स की होती थी, राइट? बटन बेस्ड फोन या फीचर बेस्ड फोन वो बहुत अच्छे बनाते थे। 2007 में स्मार्टफोन आया, नोकिया ने रिस्ट्रेन करा कि हम टच स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ही बहुत एडवांस्ड है, वही हर काम कर लेगा, हर फीचर को ले आएगा। आज आप नोटिस करिए नोकिया कहां चला गया है। नोटिस कर रहे हैं ना आप? मार्केट से ऑलमोस्ट आउट है। नोकिया के पैरेलल में आप सैमसंग को देखिए। सैमसंग ने उस नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करा, स्मार्टफोन्स बनाना स्टार्ट करा, एंड्रॉइड को सपोर्ट करा, और आज आप चेक करिए सैमसंग कहां खड़ा है और नोकिया के कंपैरिजन में। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आप एआई से डरिए मत, आप इसको एज अ टूल, एज एन असिस्टेंट यूज करिए। वो आपको कभी भी 100% रिप्लेस नहीं करेगा, और मैं इसका रीजन भी आपको देता हूं। मैं आपको चैट जीपीटी के 2 इंसिडेंट्स बताता हूं जो सैमसंग कंपनी में हुए हैं। सैमसंग कंपनी के इंजीनियर्स ने, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स ने अपना कुछ कोड चैट जीपीटी को दे दिया था ऑप्टिमाइज करने के लिए। हुआ क्या? वो कोड चैट जीपीटी ने अपने पास स्टोर कर लिया। आप जानते होंगे जितने भी एलएलएम बेस्ड मॉडल्स होते हैं, ये सारे अपने डेटा से एक्सपीरियंस लेते हैं, अपने डेटा से सीखते हैं। तो सैमसंग का वो कॉन्फिडेंशियल कोड जो उनको अपने प्रोडक्ट में यूज करना था, वो मार्केट में आउट हो गया और सीधे माइक्रोसॉफ्ट और उसके बिजनेस पार्टनर ओपन एआई के पास पहुंच गया। पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, सैमसंग में ही लोगों ने अपने मीटिंग के नोट्स बनाने के लिए चैट जीपीटी को पूरा मीटिंग का डेटा दे दिया। सैमसंग के वो कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजीज सारी मार्केट के अंदर आउट हो गई। तो कंपनीज नहीं ट्रस्ट कर सकती किसी भी एआई बेस्ड टूल पे जितना वो ट्रस्ट कर सकती है ह्यूमंस पे। लोग कहते हैं एआई बेस्ड टूल्स के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, ह्यूमन में इमोशन होते हैं, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये जो कॉमन सेंस की बात है, जो इमोशंस की बात है, ये आपके प्रोडक्ट में दिखती है दोस्तों। तो टेक्निकली आपको एक ह्यूमन को रिप्लेस करने में बहुत समय लग जाएगा एआई की तरफ से कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर पाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेगा, एंट्री लेवल जॉब्स करेगा, रिपीटेटिव टास्क करेगा। एंट्री लेवल समझते हैं? बेसिक लेवल की जॉब। आप पहले एक लूप लिख देते थे, एरे लिख देते थे, कंपनी आपको पिक कर लेती थी, उसे लगता था कि आपको इतना आता है, वो बाकी आपको ट्रेन कर देगी। आज की डेट में दोस्तों कंपनीज पर्सनलाइज ट्रेनिंग देना बंद कर चुकी है, आपके लिए एग्जैक्ट ट्रेनर्स हायर करना बंद कर चुकी है। वो आपको कोई ना कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म पे भेज देगी और बोलेगी यहां से आप सीख लीजिए, यूडेमी से सीख लो, प्लूरल साइट से सीख लो, ये सब वो करने लगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अपने आप को इतना स्किल्ड करना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि आप इमर्जिंग ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाए।
तो दोस्तों एआई को आप एज अ टीममेट लीजिए, एज अ टर्मिनेटर मत लीजिए। वो आपका असिस्टेंट है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने आया है, बिल्कुल वैसे जैसे वॉशिंग मशीन आई थी। जब वॉशिंग मशीन नहीं थी लोग हाथों से कपड़े धोते थे। क्या वॉशिंग मशीन आने के बाद कपड़ा धोना बंद हो गया? नहीं, कपड़े धोने का टास्क ऑटोमेट हो गया। आप कपड़े मशीन में डाल दो, बाकी समय में आप कुछ और कर सकते हो। माइक्रोवेव आप ले लीजिए, माइक्रोवेव के आने के बाद क्या कुकिंग बंद हो गई? नहीं, आपके शेफ्स ज्यादा स्किल्ड हो गए। पहले ओपन एयर या ओपन फ्लेम कुकिंग करते थे, अब वो माइक्रोवेव को यूज कर रहे हैं जो ज्यादा प्रिसाइज डिश आपको बनाकर देता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर पे देता है। ऐसा ही दोस्तों हम लोगों के लिए एआई है। हमें इसे एज अ टूल यूज करना है, एज अ फ्रेंड यूज करना है, एज एन असिस्टेंट यूज करना है। वो एज अ रिप्लेसमेंट नहीं है ह्यूमंस का। ओके सर, तो एज अ फ्रेशर हम लोगों के लिए क्या सजेशन है? आप लोगों के लिए मेरी तरफ से दोस्तों 3 टिप्स हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब सीकर हैं, तो मैं आपको 3 बातें बोलूंगा। नंबर 1, बल्कि 2 बातें तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, फिर रिपीट करूंगा। नंबर 1, आप टेक्नोलॉजी को एंड टू एंड सीखिए। एंड टू एंड सीखने का मतलब समझते हैं ना, खाली कोर जावा से काम नहीं चलेगा, खाली कोर पाइथन से काम नहीं चलेगा। आप जावा कर रहे हैं, एंड टू एंड करिए। आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी करिए, स्प्रिंग बूट भी करिए, क्योंकि जब आप जॉब लेने के लिए जाएंगे तो कोर पे कोई काम नहीं कर रहा है। हर कंपनी आपको फ्रेमवर्क यूज करती हुई मिलेगी। और ये जावा की बात नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट पे भी लागू होता है, ये पाइथन पे भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। आपको जावास्क्रिप्ट पसंद है, आप जावास्क्रिप्ट करिए, बट उसको एंड टू एंड करिए। पूरा मर्न स्टैक करिए, मीन स्टैक करिए, जिस पे भी आपको पसंद है, जो भी इंटरेस्ट है आपका वो करिए। नंबर 1। नंबर 2, डीएसए। मैं हमेशा बोलता हूं, आज से 15 साल पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इन पिछले 7, 8, 10 सालों के अंदर हो गया है। आज से पहले लोगों को डीएसए की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता होती थी, तो रिक्रूटमेंट हो जाता था। अब आप नोटिस करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डीएसए ही बढ़ाएगा। हर कंपनी चाहेगी कि वो टॉप नॉच प्रोडक्ट्स बनाए, और उसकी स्किल्स आपको डीएसए की नॉलेज के थ्रू ही आएंगी। आप माने या ना माने, कोड ऑप्टिमाइजेशन में डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार से अब मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, तीसरी चीज, आपको एआई टूल्स यूज करना आना चाहिए। कौन से एआई टूल्स? जैसे टैब9 है, जैसे गिटहब कोपायलट है। ये आपकी कोड क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, आपको बेटर सजेशंस देते हैं, आपके लिए टेस्टिंग कर देते हैं, प्रोबेबल एरर्स बता देते हैं, ताकि आप अपने कोड को उसके हिसाब से लिख पाएं। तो इन टूल्स को यूज करना आपको आना चाहिए। घबराइए मत, एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, एआई आपको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपने इस एआई वेव के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करा, तो दोस्तों डेफिनेटली फिर चीजें मुश्किल होने वाली है। सॉरी, आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई। यस सर, मेरे पूरे एंड टू एंड डाउट क्लियर हो गए हैं। बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स, ये मेरा और मेरी टीम का व्यू था रिगार्डिंग एआई, लेकिन मैं जरूर सुनना चाहूंगा, जरूर जानना चाहूंगा आप एआई वेव के बारे में क्या सोचते हैं। राइट, आई होप ऑल द थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ। स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, एंड टुगेदर विल रॉक द वर्ल्ड। बाय बाय, सी यू।